और अम्यूनिशंस का जो तबादुल हुआ है उसके मुतालिक मैं कुछ जुमले कहना चाहता हूँ। वो देखें, पाकिस्तान ने ईरान को नहीं छेड़ा है, ईरान ने पाकिस्तानी हदूद में जारहियत की है। इसकी वजह क्या है? उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि देखें, अक्सर पाकिस्तानी लोगों को ये बात नहीं मालूम कि ईरानी हुकूमत को ईरान के दाखिल में, ईरान के अंदर लेजिटिमेसी का प्रॉब्लम है और मकबूलियत का बहुत शदीद फुकदान है। यानी खामनेई साहब जो है, उनकी हुकूमत, उनकी रजीम जो है काफ़ी मनफूर है, लोग उससे काफ़ी नफरत करते हैं और पॉपुलरिटी बिल्कुल नहीं है। तो उसके लिए यह है कि अपने आप को मुक़्तदिर ज़ाहिर करने के लिए साहिब इक़्तिदार के ईरान को हमने बहुत ताकतवर बनाया, पावरफुल बनाया, उसकी हमेशा प्रोपेगेंडा होती है एक तरफ से। ये कई सालों से ये हमेशा कि ईरान बहुत अस्करी लिहाज से एक बहुत बड़ा पावर है, अमेरिका हमसे डरता है, फ़लान हमसे डरता है, इस तरह के क्योंकि ईरानी लोग जो देखते हैं ईरान के हालात को कि हर लिहाज से मईशत ख़त्म है, हमारे पास जॉब्स नहीं है, कारोबार नहीं है, हमारे जैसे जो दूसरे मुल्क थे बल्कि हमसे पीछे थे, वो हमसे बहुत आगे जा चुके हैं, जैसे तुर्की है, सऊदी अरब है, इमारात है। ईरानी कौम समझदार कौम है, देखते हैं अपनी आंखों से। तो वो इस लिहाज से, और हम जो हैं खाना खरीदना हमारे लिए मुश्किल है, रोटी इतना महंगा हो गया, अब गोश्त हम खरीद नहीं सकते। तो इसलिए वो ये खामनी साहब की हुकूमत बहुत अनपॉपुलर है। तो इसके मुकाबले में खामनी साहब वो कहते हैं कि आप कुछ सब्र करो, कुछ सब्र करो, हम ईरान को जो है आगे बढ़ा रहे हैं। ईरान एक बहुत बड़ा फौजी ताकत बन चुका है और और अपने आप को मुक़्तदिर साहिब इक़्तिदार ज़ाहिर करते हैं ईरानी अवाम के सामने, एक तरफ से। दूसरी तरफ से ये है कि इसराइल ने कई सालों से ईरान के अंदर बहुत सारे ऑपरेशंस किए हैं। अब जो लोग ईरान के अखबार को जानते हैं, मसलन ईरानी जो साइंटिस्ट हैं, इनके जो एटॉमिक प्रोग्राम के साइंटिस्ट हैं, उनको एक के बाद दीगर इसराइल ने असैसिनेट किया ईरान के अंदर। इन्होंने कभी इनको पकड़ नहीं सके, कभी नहीं पकड़ सके इसराइली एजेंट्स को। इनके एटॉमिक प्रोग्राम और इनके मिसाइल प्रोग्राम का जो चीफ साइंटिस्ट था, इनको इसराइल ने तेहरान के शुमाल में ईरान के नॉर्दर्न रीजन में हाईवे पर ऐसे साइंटिफिक तरीके से मार दिया और उसको बिल्कुल गन ईरान में थे और उसका कंट्रोल इसराइल से हो रहा था, रिमोट कंट्रोल, और उसको वो बराह रास्त वीडियो कैम से देख रहे थे। और उसके बाद उन्होंने उस जिस गाड़ी में उनके वेपन्स वगैरह थे, उस गाड़ी को भी उसको कत्ल करने के बाद उसको उड़ा दिए खुद इसराइल वालों ने। और उसके बाद मेरे मोहतरम नाज़रीन, आज से 2-3 साल पहले की बात है, एक ट्रक लोड इनके जो एटॉमिक सीक्रेट्स हैं, इसराइल ने ट्रक लोड तेहरान से, ऐसे इनके इसराइल के जासूस इतने कवी हैं और ये ईरानी हुकूमत इतना निकम्मा है कि ईरान से निकाल के पूरा एक ट्रक लोड इसराइल में ले गया। अब नेतन्याहू, आज से 4-5 साल पहले की बात है, आप सर्च करें, वहाँ पे पूरा उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दिया और दिखा दिया कि भाई ये कि हमने तेहरान के अंदर से उनके सेफ होता है ना, जिस उर्दू में क्या बोलते हैं, जो बड़ा बॉक्स होता है ना लोहे का उससे ये जो डॉक्यूमेंट्स अपने वजारत खानों में रखते हैं, वहाँ से निकाल के ट्रक में लोड करके हम इसराइल लेके आए। और इसके अलावा इनके मुख्तलिफ जनरल्स को जो इनका शाम में, सीरिया में उनको इसराइल ने असैसिनेट किया। अभी शायद 2-3 हफ्ते पहले की बात है, इनके बहुत बड़ा जर्नल था, पूरे मिडल ईस्ट जो फ़लस्तीन का जो पोर्टफोलियो है उसके हाथ में था, हिज़्बुल्लाह का पोर्टफोलियो उसके हाथ में था, शाम का पोर्टफोलियो उसके हाथ में था, जनरल रज़ी मूसवी। उसको इसराइल ने असैसिनेट किया, इसराइल ने उसको कत्ल किया और ईरान ने कुछ नहीं कर सका उसके मुकाबले में। तो अर्ज़ यह है कि एक तरफ से ईरान इक़्तिदार का इद्दा करता है, दूसरी तरफ से इसराइल हर जगह इसके नाक ज़मीन पे खींच लेता है, इसको ज़लील करता है। लेकिन पाकिस्तान के लोगों को नहीं मालूम ये बातें, क्योंकि अक्सर ये फ़ारसी मीडिया में होता है, इंग्लिश मीडिया में होता है, और उर्दू में अक्सर ये जो बातें हैं ये कवर नहीं होती, क्योंकि ये पाकिस्तानी सियासत से मुताल्लिक़ नहीं है। तो इसलिए ख़ामेनी साहब अपने आप को मुक़्तदिर दिखाने के लिए वो इस तरह के एक्शंस के कि वो मोहताज हैं कि भाई हम शाम में किसी हदफ पे हमने रॉकेट बरसाए, या इराक़ के कुर्दिस्तान का जो रीजन है वहाँ पे हमने फ़लान जगह को रॉकेट से मार दिया। और रॉकेट तो मारते हैं ये लोग, रॉकेट मारते हैं, लेकिन वो शाम की हुकूमत जो है इनके साथ है, शाम की हुकूमत जो है ईरान के साथ है, वो ईरान उनको बहुत पैसे भी देती है, तो इसलिए वो मुखालिफत नहीं करते। और इराक़ की जो हुकूमत है वो कमज़ोर है, वो मुखालिफत करती है, लेकिन उनके पास इराक़ की मजबूरी है,
उनकी फ़ौज कमज़ोर है, वो जवाबी कार्रवाई नहीं कर सकता। तो ईरानी हुकूमत को ये आदत हो गई है कि भाई वो शाम और इराक़ में वो गोलाबारी करते रहते हैं, और पाकिस्तान में भी इन्होंने कई दफ़ा किया है। ये मैं आपको बताऊँ, ये पहली दफ़ा नहीं है अभी जो हुआ है। पाकिस्तान में 80s में, 90s में, 2000 में कई दफ़ा इन्होंने पाकिस्तानी हुदूद के अंदर इन्होंने कार्रवाई की है ईरान ने। और ये, लेकिन ये हुकूमत पाकिस्तान इनको ज़्यादा मीडिया पे नहीं लाता है और इनको नज़रअंदाज कर लेता है। लेकिन इस दफ़ा पता नहीं क्या हुआ, हुकूमत पाकिस्तान ने कहा कि अब जो है हम अब इसको नज़रअंदाज नहीं करेंगे, और बहुत अच्छा किया हुकूमत पाकिस्तान ने। हुकूमत पाकिस्तान ने इसका जवाब दे दिया, उसके सफ़ीर को कह दिया कि इधर आने की ज़रूरत नहीं है, अपना सफ़ीर को भी वापस बुला लिया। और क्योंकि हुकूमत को पाकिस्तान को बखूबी मालूम है इस वक्त ईरान जो है इसराइल के साथ बिल्कुल रगड़ में है, और वो हुकूमत ईरान जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकेगा, उसको बखूबी पता है। और हुकूमत पाकिस्तान ने जो कार्रवाई वो ईरान ने की थी, उसके मुकाबले में उसी जैसा कार्रवाई किया, और कहा कि तुम हमारे हुदूद के अंदर, तुमने कहा कि हम टेररिस्ट को मारते हैं, हम तुम्हारे हुदूद के अंदर मारेंगे। तो इससे क्या हुआ कि पहली दफ़ा है ये ईरान की तारीख में, ईरान इराक जंग के बाद पहली दफ़ा है कि ईरानी सरजमीन के अंदर एक अजनबी फौज ने कार्रवाई की है, और अलग कार्रवाई की और ऐलान किया कि हमने किया। ठीक है ना, इसराइल वगैरह करते रहते हैं, लेकिन वो नहीं कहते कि हम थे, कभी जिम्मेदारी कबूल नहीं करते। लेकिन अभी पाकिस्तानी फौज ने जो किया, पाकिस्तानी ने खुद ऐलान किया कि हमने कर लिया, भाई करना है जो कर लो। तो उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि ईरान जो है ना अपने अवाम के सामने बहुत शर्मिंदा हुआ। खामेनी साहब और उनके रजीम बहुत शर्मिंदगी हुई है उनको, क्योंकि और उसके मुकाबले में उन्होंने क्या कहा, झूठ उन्होंने ये कह दिया कि हमारे आपस में समझौता था जी, हमने पाकिस्तान के साथ अंडरस्टैंडिंग की थी कि तुम हमारे हुदूद में कार्रवाई, हम तो आपके हुदूद में कार्रवाई करेंगे। लेकिन एक झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि पहली बात यह है कि कोई दुनिया की फौज जो है दूसरी फौज को इजाजत नहीं देती कि तुम आके हमारे हुदूद में यहाँ पे रॉकेट बरसाओ, ये कोई नहीं करता। और हुकूमत पाकिस्तान भी इस बात पर राजी नहीं होता कि भाई ईरान आके आपके हुदूद में जाए। वहाँ अब अगर पाकिस्तान ने किसी गांव में किसी की सफाई करना हो, वो खुद कर सकता है भाई, वो कौन सा मुश्किल काम है। वो ईरान को बुला दे कि भाई तुम मारो इधर, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है हुकूमत पाकिस्तान। और ईरान भी ये नहीं करता, कोई भी फौज, दुनिया का कोई भी फौज ये कबूल नहीं करता कि आप आके हमारे मिट्टी पे, हमारे खाक में, हमारी सरजमीन में आप आके हमारे लोगों को मार दें। पहली बात। दूसरी बात, हुकूमत पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पे अपने सफ़ीर वापस बुलाया है, और आप ईरानी सफ़ीर को कहा कि तुम इधर ना आओ। ठीक है, तो ये वाज़ेह बात है कि ये आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं था। ये ईरान को आदत हो गई है भाई कि हम उधर मारते हैं, भाई कहाँ पे गोलाबारी करते हैं, इराक में। उन्होंने समझा था पाकिस्तान भी यही है। उनकी बहुत गलत फहमी, और ये खामनी साहब की बहुत गलत हिकमत अमली है। और इस एक गलत हिकमत अमली ने शियों, पाकिस्तान के जो शिया, इनको एक बहुत ही कमज़ोर पोजीशन में रखा है पाकिस्तानी शियों को। क्योंकि पाकिस्तानी शिया जो है सादा हैं बेचारे, बेवकूफ़ी की वजह से वो खामनी साहब की इज्जत करते हैं, और खामनी और हुकूमत ईरान के वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन अपने मुल्क से भी मोहब्बत है। तो अब अपने मुल्क और ईरान के दरमियान इनको चुनना पड़ता है कि हम किसकी सपोर्ट करें। ठीक है ना, तो ये हुकूमत ईरान की बहुत बड़ी गलती है कि पाकिस्तानी शियों को ऐसे कॉर्नर में रख दें कि पाकिस्तानी कौम को ये चूज़ करना पड़े। क्योंकि ठीक है, हमारा मजहब शिया है, और पाकिस्तानी जो शिया हैं वो शिया हैं, लेकिन वो पाकिस्तानी हैं, वो अपने सरजमीन से उनको प्यार है। उनको ये चूज़ ना करना पड़े कि हम भाई अपने शिया भाइयों को सपोर्ट करें या हम अपने मुल्क की सपोर्ट करें। ये उनको इस पोजीशन में रखना ही गलत है, उनको इस कॉर्नर में धकेलना ही गलत है। तो अब जो है ये मेरे ख्याल में अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है अब ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान ने एक सबक सिखा दिया ईरान को। फौज पाकिस्तान ने एक बहुत ही ज़बरदस्त सबक सिखा दिया कि अब आइंदा ईरान इससे गलती नहीं करेगा। हाँ, ऐसे गलती करेगा उस वक्त जब हुकूमत पाकिस्तान किसी वजह से कमज़ोर हो जाए, जब ईरान को पता चल जाए कि पाकिस्तान इतना कमज़ोर है कि जब अभी कार्रवाई नहीं कर सकता, तो वो हर तरह से पाकिस्तान में फितना करेगा, जैसे वो करता है। जैसे हुकूमत ईरान की ये आदत है कि अपने उसके जो पड़ोसी जितने मुल्क हैं, अगर वहाँ के हुकूमत कमज़ोर हो जाए तो वहाँ पे आके आ जाते हैं ये, वहाँ पे मलेशिया भी बनाते हैं, वहाँ पे आके फौजी कार्रवाई भी करते हैं, और वहाँ पे हर तरह के फितना करते हैं। लेकिन क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ऐसा कमज़ोर नहीं है, और पाकिस्तानी फ़ौज का बड़ा कंट्रोल है पाकिस्तान पर, तो वो अब इस बात से कि उन्होंने ये जो कदम उठाया पाकिस्तान के अंदर आकर इस तरह कार्रवाई करके, उससे बहुत वो पछता गए हैं। उनकी बड़ी बेइज्जती हो गई ईरान की, और वो अब आइंदा इस तरह के अमल बजा नहीं लाएंगे। हाँ, इस सूरत में बजा लाएंगे कि अगर किसी वजह से हुकूमत पाकिस्तान बहुत ही कमज़ोर हो जाए, जैसे मसलन शाम की हुकूमत कमज़ोर हो चुकी है या इराक की हुकूमत कमज़ोर हो चुकी है। ओके, थैंक यू सर। ये
इस फितने के मुताल्लिक हमारा पोजीशन है।